हाय। हम डिस्कशन करते हैं कल के लिए 9 तारीख के लिए और एक 8 तारीख का ओवरव्यू करते हैं कि हमने क्या डिस्कशन किया था। ठीक है। हमने यहाँ पर डिस्कशन किया था कि जब भी हमें इस चैनल के आसपास मिलेगा तो हम क्या करेंगे, एक एंट्री लेंगे और हमारा जो एसएल होगा वो 22,150 का होगा और एक रिवर्सल के लिए हम ट्रेड करेंगे। ठीक है। हमने कहीं भी कोई डाउन साइड या कोई और अदर व्यू नहीं दिया था, मेरा सिर्फ एक ही व्यू था। अदरवाइज़ अगर इसके नीचे कहीं क्लोज होगा 22,150 के नीचे तो मैंने सोचा था कि तब हम क्या करेंगे, कोई और दूसरी ट्रेड एग्जीक्यूट करने की सोचेंगे। ठीक है। तो वो लेवल आए नहीं थे तो उनका तो कोई लॉजिक ही नहीं रहा। तो हमारा एक यही था कि इसके आसपास मिलेगा हम क्या करेंगे, एंट्री करेंगे 22,150 का, हम एसएल रखेंगे और अपसाइड के व्यू के लिए रखेंगे। ठीक है। तो इसने 200 पॉइंट का हमें क्या किया, अप्रॉक्सीमेट 200 पॉइंट का, यानी कि 22,370 ये दिख रहा है और 22,180 के आसपास दिख रही है। लगभग 190 पॉइंट का उसने हमें ईजिली वन साइडेड मूव दे दिया। देन उसके बाद एक फॉल आया और वो भी लगभग 100 पॉइंट का एक मूव वहाँ से यहाँ दे दिया, 100 से 120 पॉइंट का। ठीक है। तो हमें 200 पॉइंट मिल गए, इंटरडे में काफ़ी थे। बस एक चीज़ प्रॉब्लम थोड़ी सी क्या हुई है कि ये इसका 50% की तो नीचे डाउन हो गया, 50% अप्रॉक्सीमेट यहाँ होता। ठीक है। तो जो इतना एरिया है, यानी कि सबसे मेन जो है, जो अरे यार, आई थिंक ये कुछ लेवल सेट है। हाँ, एक काम करते हैं, इसे रिवर्स कर देते हैं। हाँ, तो क्या है कि ये जो फेक ब्रेकआउट दिया, इसके रीजंस की वजह से हमारा थोड़ा कल के लिए ओवरव्यू चेंज हो गया है। अभी मेरा क्या ओवरव्यू है, मेरा है कि हम क्या करेंगे अब कल के लिए। एक रेंज थी कल, जो हमने कल डिस्कस की थी, और उसमें मैंने क्लियरली कहा था कि मैं उस रेंज के ब्रेकआउट पे भी क्या करूँगा, ट्रेड नहीं लूँगा। ठीक है ना। एक ये रेंज बनी थी और मुझे लग रहा था कि सेम मार्केट कुछ ऐसा ही करेगा, क्योंकि ईजिली सबको ये रेंज दिख रही थी। तो सबने सोचा होगा इसके डाउन साइड ब्रेक करेगा तो हम ट्रेड लेंगे, अप साइड वो ब्रेकआउट मिलेगा तो ट्रेड करेंगे। तो क्या करा उसने, दोनों साइड पहले थोड़ा गैप डाउन खुला, रिवर्सल दिया। जब लोग कुछ इसमें बुलिश हुए, देन एक फॉल आया, सबका एसएल हिट किया, देन रिवर्सल, अप साइड गया। अप साइड में लोग जैसे बैठे, सबका आके उसने रिवर्सल हिट कर दिया। तो अब क्या, उसने ऊपर नीचे सब जगह उसने रिवर्सल हिट कर दिया है। अब कल भी मुझे लग रहा है कि ना एक रेंज ही बाउंड होनी चाहिए, थोड़ी सी रेंज बड़ी हो गई लेकिन रेंज बाउंड होना चाहिए। अब वो जो रेंज होनी चाहिए वो थोड़ी यहाँ से लेके, मेरी एक्सपेक्टेशन है, हो सकता है गलत भी हो जाए, कि इस रेंज के बीच में मार्केट कल क्लोज़ होना चाहिए। और काफ़ी हद तक चांसेस हैं कि ये जो क्लोजिंग है, कि दोनों दिन की क्लोजिंग सेम जगह है या फिर इस क्लोजिंग के आसपास, जो कि 22,200 के आसपास है। इन दोनों एरियो में से एक के आसपास होना चाहिए। हो सकता है अप साइड जाए, डाउन साइड जाए, अप साइड जाए, देन यहाँ पे क्लोज हो जाए, या हो सकता है यहाँ पे क्लोज हो जाए। तो काफ़ी हद तक चांसेस हैं, इसी रेंज में रहना चाहिए और यहीं पे मार्केट बंद होना चाहिए। तो इसलिए कल बाइंग का कोई इशू, वो व्यू नहीं है मेरा। ठीक है। एक ट्राई कर सकते हैं कि वे, लेकिन मैं वो भी नहीं बोल रहा हूँ कि कल मेरा कोई बाइंग का व्यू नहीं है। रीज़न क्या है, उसके पीछे मैं थोड़ा सा रीज़न बता देता हूँ क्या है, मैं क्यों ऐसा बोल रहा हूँ। आप देखेंगे फ्राइडे में क्या करा ऑपरेटर ने, सब ऑपरेटर पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूँ। एक ऑपरेटर आए, उन्होंने यहाँ पे शॉट मारा, ठीक है, नीचे ले गए, ठीक है, कंटिन्यूसली चला रहे हैं। अब यहाँ पे आके क्या कर रहे हैं, वो होल्ड कर रहे हैं। जब ये ब्रेकआउट करेंगे या तो इसे, तब नीचे जाएगा, ठीक है, या अप साइड ब्रेकआउट करेंगे तब नीचे जाएगा। अभी क्या कर रहे हैं, वो प्रीमियम हाइक हुए होंगे, उसे यहीं पे डीके करके देन वो फर्दर फ्राइडे को मूव अप साइड या डाउन साइड का कुछ बनाएंगे। या कल हो सकता है सेकंड हाफ में, यानी कि 2 बजे के आसपास या 2:30 बजे के आसपास वो एक वन साइडेड मूव, यानी कि 2 बजे के आसपास या 2:30 बजे के आसपास इसी रेंज में रहे। देन उसके बाद एक बार ब्रेकआउट करे, अब 22,500 के आसपास वो क्लोजिंग दे दे, ठीक है ना, इस एरिया के आसपास। उसका लेवल मैं बता दूँ कहाँ से आया है, 22,252, ठीक है ना। उसका लेवल आया कि हम एक क्लोजिंग देखते हैं कहाँ पर थी लास्ट उस दिन की। ये है फ्राइडे की क्लोजिंग थी हमारी 22,452, ठीक है। और थर्सडे की जो, सॉरी, मंडे की जो ओपनिंग थी वो हमारी थी अप्रॉक्सीमेट, लेकिन इसके चांसेस मुझे सेकंड हाफ को लग रहे हैं। 22,556। वो क्या करेंगे, पूरे दिन यहाँ पे टाइम पास करेंगे,
ठीक है, पूरे दिन टाइम पास करेंगे क्या? हाँ यार, पूरे दिन यहाँ टाइम पास करेंगे और 2 बजे के आसपास हो सकता है एक ब्रेकआउट दें। जैसे ही से ब्रेकआउट करेंगे एक सिंगल कैंडल मूव यहाँ दे दें और फिर यहाँ पे जाके वो क्लोजिंग दे दे। लेकिन ये सेकंड हाफ में होना चाहिए, फर्स्ट हाफ में मुझे चांसेस कम लग रहे हैं। या तो क्लोजिंग यहाँ पर इसके आसपास होगी या इसी रेंज में होगी, ठीक है। और कहीं मुझे मतलब बीच में 22,350 से लेके 22,450 यानी कि हाँ 450, इन 100 रेंज में तो मुझे नहीं दिख रहा कहीं भी क्लोजिंग होती। या तो 450 के ऊपर अप्रॉक्सीमेट 500 मान लेते हैं राउंड फिगर में, कि एक मुझे क्लोजिंग दिख रही है 22,500 के आसपास, ठीक है, राउंड फिगर कर दें। और एक 22,250 के आसपास, उसमें 20-30 पॉइंट ऊपर नीचे हो सकते हैं। तो मैक्सिमम चांसेस ये 2 जगह पर मुझे क्लोजिंग की लग रहा है कि कल को या तो ऑपरेटर करेंगे पूरे दिन यही टाइम वेस्ट करके, 2-2:30 बजे के बाद एक सडन मूव देंगे या 3 बजे के बाद मूव दे दें, वो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। कि पूरे दिन यहीं पे टहलाते रहें और एक फाइनल मूव दे दें अप साइड की साइड में, ठीक है। या क्या करेंगे, पूरे दिन यहीं पर टहला के और ये क्लोजिंग दे देंगे। तो ओवरव्यू कल का ये है। आज उसने जस्ट 2-3 पॉइंट ऑफ व्यू मतलब पॉइंट में डिस्कस कर लेता हूँ मेरे जो व्यू थे। एक तो रेंज मैंने बताई, दोनों तरफ ब्रेकआउट किया और आज दोनों तरफ एसएल हिट करे। तो एज ए ऑपरेटर जो कल हमारा ये मूव नहीं मिला था, क्योंकि हमें एक ट्रेड लेनी ज़रूर बनती है अपने सेटअप पर, हो सकता है उसमें एसएल हिट भी होंगे। जैसे कल क्या हुआ, हमारा यहाँ गया एक एसएल हिट हुआ, हमने एसएल लिया था, सिर्फ एक रिवर्सल, क्योंकि हमारा एक सेटअप है कि हम रिवर्सल के बाद ही ट्रेड लेंगे। एक रिवर्सल आया नहीं आया, उसकी वजह से हमारा क्या हुआ, एक ट्रेड मिस हो गई और वो ट्रेड भी अच्छी खासी मिस हो गई, ठीक है ना। अगर हमारे सेटअप पे हो सकता हम यहाँ ले लेते हैं, कल को हो सकता रिवर्सल जाएगा तो हमारा क्या होगा, इतना लंबा ये एसएल हम रखेंगे नहीं, फिर एसएल लंबा हो जाएगा। तो बेटर है कि हम एक दिन ट्रेड ना लें और अगर अगले दिन जब भी ट्रेड लें तो अपने सेटअप पे लें, अपने एसएल पे लें, ठीक है। एसएल जाएगा, एक दिन हो सकता है जाए, 2 दिन हो सकता है जाए, 3 दिन जाए, लेकिन चौथे दिन अगर मूव आएगा तो काफ़ी अच्छा आएगा, ठीक है। और इस लेवल के बाद ही हमने मैं अपने सेटअप से अलग बता रहा हूँ, वैसे एंट्री लेनी थी, लेकिन मैं कभी ऐसा एंट्री नहीं लेता। एटलीस्ट एक रिवर्सल आना चाहिए और उसी के बाद एंट्री एग्जीक्यूट करता हूँ। ये मैंने कल भी डिस्कशन किया था। आज सेम फॉर्मेशन हुआ, लेकिन उसने क्या करा, हमारे चैनल में दिया, लेकिन उसने क्या करा, जो कल की रेंज थी उसने उसमें ऐसा हल्टिंग करी है। तो मेरी यहाँ पर एक ट्रेड बनती भी थी कि एटलीस्ट ऐसा हिट होने के बाद जब रिवर्सल जाएगा, हमारा तो खैर पहले ही मिल गई थी, हमें तो बॉटम पे ही मिली है एंट्री, लेकिन अगर ये भी सेटअप नहीं आता, ट्रेंड लाइन नहीं आती, तो मैं क्या करता, शायद पहले उसमें नहीं लेता, दूसरे ब्रेकआउट में शायद भी ले लेता, नहीं या नहीं लेता, लेकिन थर्ड में ज़रूर लेता, कि थर्ड एंट्री जो थी वो यहाँ पर क्रूशियल लेवल था, मैं यहाँ पर एंट्री लेता। और मैंने एज्यूमिंग की थी कि यहाँ से भी एक रिवर्सल हुआ और वो गया 236 से के लेवल से। मैंने सोचा था कि एंट्री आनी चाहिए, अपसाइड मूव आना चाहिए, लेकिन हाँ यहाँ से ये एज्यूमिंग 22,236 और ये लेवल हमारा इसका बॉटम था जो कल की ट्रेंड लाइन थी, ठीक है ना। कल का जो उसने एक सपोर्ट बनाया था, कल का हमने एक डिस्कशन भी किया था कि ये काफ़ी अच्छा सपोर्ट बन गया। तो इस सपोर्ट से उसने क्या करा, आज रिवर्सल लिया है। तो ये मेरा व्यू भी था कि इसके नीचे का एक एसएल रखे हम दोबारा भी एक ट्रेड ले सकते थे, लेकिन अननेसेसरी बार बार ट्रेड लेके कोई लॉजिक नहीं था। तो हमने एक ट्रेड ली और वो अच्छा मूव गया। कल के लिए मेरा टोटली साइडवेज का मूव का व्यू है। शायद सेकेंड हाफ में मूव करेगा और 22,500 के आसपास राउंड फिगर और नीचे 22,250, ये 2 रेंज हैं जहाँ पर मार्केट कल क्लोज होना चाहिए। तो लेट्स सी कल के लिए देखते हैं क्या होता है। थैंक यू वेरी मच।